मैं कामयाबी इसे कहूँगा जब कोई सालार या नायब सालार सलाहुद्दीन अयूबी को कत्ल कर देगा। बूढ़े ने कहा, मुझे मालूम है कि 1000 सिपाही कत्ल हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मतमय नज़र अयूबी का कत्ल है। आप सबको पिछले साल के दोनों वाक़यात याद होंगे। साहिल पर सुल्तान अयूबी पर तीर चलाया गया और वो खता गया। रोम से आदमी आए, वो ऐसे नाकाम हुए कि सब के सब मारे गए और एक बदबख्त मुसलमान हो गया। इससे क्या जाहिर होता है? ये कि सुल्तान को कत्ल करना इतना आसान नहीं जितना आप लोग समझते हैं। ये भी हो सकता है कि अयूबी कत्ल हो जाए, उसका जानशीन उससे ज्यादा सख्त और कट्टर मुसलमान साबित हो। इसलिए ये तरीका ज्यादा बेहतर है कि उसकी फौजों को इस खूबसूरत तबाही के रास्ते पर डाल दो जिस पर सलीब के परस्तारों ने बगदाद और दमिश्क के मुसलमान उमरा और हाकिमों को डाल दिया है। सलीब के परस्तारों और सूडानियों को शिकस्त खाए 1 साल गुजर गया है। एक ने कहा, इस 1 साल में आपने क्या किया है? मोहतरम, आप बड़ा लंबा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। 2 आदमियों का कत्ल बेहद लाजमी है, एक सलाहुद्दीन अयूबी, दूसरा अली बिन सुफियान। अगर अली बिन सुफियान को खत्म कर दिया जाए तो अयूबी अंधा और बहरा हो जाएगा। एक और ने कहा, मैंने वो आंखें हासिल कर ली हैं जो सुल्तान अयूबी के सीने के हर एक राज को देख सकती हैं। बूढ़े ने कहा, और इस लड़की की पीठ पर हाथ रखा जो उसके साथ आई थी। बूढ़े ने कहा, ये हैं वो आंखें, देख लो इन आंखों में क्या जादू है। तुम सब ने सलाहुद्दीन अयूबी के एक हाकिम खादिमुद्दीन अलबर्क का नाम सुना होगा। तुम में से बाज ने उसे देखा भी होगा। सिर्फ 2 आदमी हैं जो सलाहुद्दीन अयूबी के सीने में देख सकते हैं, एक अली, दूसरा अलबर्क। अली बिन सुफियान को कत्ल करना हमाकत होगा। मैंने जिस तरह अलबर्क पर कब्जा कर लिया है इसी तरह अली पर भी कर लूंगा। अलबर्क आपके कब्जे में आ चुका है? एक ने पूछा। हाँ, बूढ़े ने जवाब दिया। बूढ़े ने लड़की के रेशमी बालों को हाथ से छेड़ कर कहा, मैंने इसे इन जंजीरों में जकड़ लिया है। मैंने आज आप सबको चंद और बातें बताने के अलावा ये खुशखबरी भी सुनाने के लिए बुलाया था। हमें जल्दी बर्खास्त होना है क्योंकि हम सब का एक जगह इकट्ठा होना ठीक नहीं। इस लड़की को तुम सब शायद जानते हो। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी उस्तादी से ये ड्रामा खेल लेगी। इसकी उम्र देखिए, पुख्ता नहीं है। मैं पूरा 1 साल ऐसे मौके की तलाश में मारा मारा फिरता रहा कि अली बिन सुफियान या अलबर्क को या दोनों को फांस सकूं। मैं उनसे मिला कभी नहीं क्योंकि मैं उनकी शनाख्त में नहीं आना चाहता था। फौजी हुकाम को सुल्तान शहरियों से दूर रखता था। आखिर उसने फौजी मेले का ऐलान किया और मुझे पता चल गया कि उसने अपने फौजी कमांडरों, सलारों और ओहदेदारों से कहा है कि मेले में वो शहरियों में बैठें और उनसे बातें करें और उन पर अपना रौब नहीं बल्कि एतमाद पैदा करें। मुझे अली बिन सुफियान कहीं नजर नहीं आया। इस लड़की को मैं साथ ले गया था। अलबर्क नजर आ गया। उसके साथ 2 कुर्सियां खाली थीं। मैंने लड़की को उसके पास बिठा दिया। उसे मैं 8 महीनों से उस्तादी तरीका सिखा रहा था। मुझे अपना बूढ़ा खावंद और अपने आप को खरीदी हुई मजलूम लड़की बताकर उसने अलबर्क जैसे मोमिन को अपनी खूबसूरती में गिरफ्तार कर लिया। मुलाकात का वक्त और जगह तय कर ली। मैंने उसे बताया कि उसे खंडर में क्या नाटक खेलना है। लड़की खंडर में चली गई। मैं 4 आदमियों के साथ वहाँ मौजूद था। 2 आदमी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। 2 को आप सब नहीं जानते। वो हमारे गिरोह के आदमी हैं। उसने अलबर्क पर साबित कर दिया कि ये इसकी खातिर जान दे देगी। हमारे 4 साथियों ने अलबर्क पर और उस पर तलवारों से हमले किए। हमारे 4 साथियों ने अलबर्क पर और इस पर तलवारों से हमले किए। इसने बर्छी के वार किए। ये नाटक इस कदर हकीकी मालूम होता था कि अलबर्क को शक तक न हुआ। कमबख्त के दिमाग में ये भी न आई कि तलवारों के और बर्छी के इतने वार हुए मगर कोई जख्मी तक न हुआ। मैंने ये कहकर ये खेल खत्म किया कि ये लड़की इतनी बहादुर है कि किसी बहादुर के पास ही अच्छी लगती है। मैंने इसे खुशी का इजहार करते हुए अलबर्क के हवाले कर दिया। मैंने इसे अपना नाम आसफा बता रखा है। लड़की ने कहा, मैं हैरान हूँ कि इतनी पुख्ता उम्र का हाकिम इतनी आसानी से मेरे जाल में फंस गया है। मैंने इसे शराब का आदी बना दिया है। उसने कभी नहीं पी थी। पहली बीवी उसी घर में रहती है। उसके बच्चे भी हैं लेकिन वो सबको जैसे भूल गया है। लड़की ने महफिल को तफसील से बताया कि उसने कैसे कैसे तरीकों से सुल्तान अयूबी के इस मोतमद खसूसी की अकल को अपनी मुट्ठी में ले रखा है। इन 3 महीनों में ये लड़की मुझे सलाहुद्दीन अयूबी के कई कीमती राज दे चुकी है। बूढ़े ने कहा, सुल्तान अयूबी बहुत ज्यादा फौज तैयार कर रहा है। इसमें से वो आधी फौज मिस्र में रखेगा और बाकी आधी को अपनी कमान में ईसाई बादशाहों के खिलाफ लड़ाने के लिए ले जाएगा। उसकी नजर यरूशलेम पर है। लेकिन अलबर्क से उस लड़की ने जो राज लिए हैं वो ये है कि सुल्तान सबसे पहले अपने मुसलमान हुक्मरानों और किलादारों को मुत्तहिद करेगा। उनके इत्तेहाद को सलीब के परस्तारों ने बिल्कुल इसी तरह बखेर दिया है जिस तरीके से हमने अलबर्क को अपने कब्जे में लिया है। तो क्या हम ये समझें कि अलबर्क अब हमारे गिरोह का फर्द है? एक आदमी ने पूछा। नहीं,
बूढ़े ने जवाब दिया, वो सच्चे दिल से अयूबी का वफादार है। वो इतना ही वफादार इस लड़की का भी है। ये लड़की सुल्तान, कौम और इस्लाम की वफादारी का इजहार ऐसे वालहाना तरीके से करती है कि अलबर्क इसे कौम की जांबाज बेटी समझता है। इस लड़की के हुस्न जवानी और मोहब्बत के अमली इजहार का जादू अलग है। अलबर्क को हम अपने साथ नहीं मिला सकते। जरूरत ही क्या है, वो पूरी तरह हमारे हाथों में खेल रहा है। सुल्तान अयूबी और क्या करना चाहता है? इस ग्रोह के एक रुकन ने पूछा। उसके जहन में सल्तनत इस्लामिया है, बूढ़े ने कहा। वो सलीब की सल्तनत में इस्लाम का झंडा गाड़ने का मंसूबा बना चुका है। हमारे इन जासूसों को जो समंदर पार आए हैं, अयूबी ने गिरफ्तार और बेकार करने के लिए अली बिन सुफियान की निगरानी में एक बहुत बड़ा ग्रोह तैयार किया है। अलबर्क से हासिल की हुई इत्तलाआत के मुताबिक उसने जांबाजों की एक अलग फौज तैयार की है, जिसे वो सलीबी मुल्कों में भेजकर जासूसी और तबाही कराएगा। उस फौज की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। सलाहुद्दीन अयूबी के मंसूबे बहुत खतरनाक हैं। इन्हीं को अमली जामा पहनाने के लिए उसने फौजी मेले का ढोंग रचाया और 6-7 हजार जवान भर्ती कर लिए हैं। लोग अभी तक भर्ती हो रहे हैं। भर्ती होने वालों में सूडानी भी हैं। मुझे ऊपर से जो हिदायत मिली है वो ये है कि अयूबी की फौज में बदकारी के बीज बोने हैं। उसका तरीका ये है कि इनके दिलों में औरत और जुआ दाखिल कर दो। बूढ़े ने बताया कि उसने फौजी मेले के फौरन बाद अपने आदमी भर्ती करा दिए थे। उन्होंने बड़ी खूबी से फौज में जुआ शुरू करा दिया है। जुआ और औरत ऐसी चीजें हैं जो इंसान को चोरी और कत्ल तक ले जाती हैं। उसने दूसरा तरीका ये बताया कि इस्मत फरोश औरतों को ट्रेनिंग देकर फौजी कैंपों के इर्द गिर्द छोड़ दिया गया है, जो ये जाहिर नहीं होने देती कि वो पेशावर हैं। उन्होंने सुल्तान के फौजियों को बदी के रास्ते पर डालने के साथ साथ उनमें रकाबत भी पैदा कर दी है। बूढ़े ने कहा, इसकी कामयाबी परसों सामने आई। 2 सिपाही एक औरत के खेमे में बैक वक्त पहुंच गए। दोनों लड़ पड़े और एक दूसरे को बुरी तरह जख्मी कर दिया। एक तो खेमे में ही मर गया, दूसरे के मुतालिक पता चला कि कैंप में जाकर मर गया। ये रिपोर्ट सुल्तान अयूबी तक पहुंच गई है। उसने अली बिन सुफियान और अलबर्क को हुक्म दिया है कि फौजों में अपने सुराग रसां भेजकर मालूम करें कि जुआबाजी, चोरी चुकारी और बदकारी क्यों बढ़ती जा रही है। लिहाजा आप सब इन तमाम औरतों से जो इसी काम में मसरूफ हैं कह दें कि कैंपों के करीब न जाएं। इसी मजलिस में ये भी बताया गया कि आसिफा, जिसका असली नाम कुछ और था, 5वीं-6ठी रात उस बूढ़े को इत्तलाएं देने जाती है जो वो अलबर्क से हासिल करती है। जिस रात उसे बाहर निकलना होता है वो अलबर्क को शराब में एक खास सफूफ घोल कर पिला देती है। उसके असर से सुबह तक उसकी आंख नहीं खुल सकती। मजलिस में ये इंकशाफ भी हुआ कि मिस्र के शहरियों और कस्बों में खुफिया कहवा खाने और कमार खाने कायम कर दिए गए हैं। उनके असरात उम्मीद अफजा हैं। तरबियत याफ्ता औरतें अच्छे घरानों के जवानों को बदकारी के रास्ते पर डालती जा रही हैं। अब कोशिश ये की जाएगी कि मुसलमान लड़कियों में भी बेहयाई का रुझान पैदा किया जाए। ये महफिल जो जासूसों का एक खुफिया इजलास था, बर्खास्त हुई। वो सब इकट्ठे बाहर ना निकले। एक आदमी बाहर जाता, 10-15 मिनट बाद दूसरा आदमी निकलता था। बूढ़ा भी चला गया, सिर्फ आसिफा और एक आदमी रह गया। आसिफा ने निकाब में चेहरा छुपाया और उस आदमी के साथ निकल गई।